एवरीवन। आज हम क्लास 10 चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, दो चरों का रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। इससे पहले वाली क्लासेस में आपने देखा होगा लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल ओनली, बट आज स्टार्ट होगा लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स जैसा हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो क्वांटिटी होती है जो कि एबल टू वेरी होती है, मतलब जिसकी वैल्यूज़ जो रहती है वो अलग अलग जगह पे चेंज होते रहती है। वेरिएबल्स को मोस्टली हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ए टू जेड किसी भी लेटर्स से शो कर सकते हैं, बट मोस्टली हम इसमें एक्स और वाई की वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस दिए होंगे। उन अलग अलग क्वेश्चन से हमको दो समीकरण बनेंगे और उन दो समीकरण को हमको अलग अलग विधियों का यूज़ करके सॉल्व करना है। इन विधियों में प्रतिस्थापन विधि आएगी, विलोपन विधि आएगी और ग्राफ विधि आएगी। तो हम हर विधि को देखेंगे, बट अभी हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर। इसमें हमको बोला जा रहा है कि रीमा ने सलमा से पूछा, किसी एक खंभे की एक चौथाई भाग नीले रंग में, एक तिहाई भाग लाल रंग में और शेष भाग 10 मीटर भाग काले रंग में है, तो खंभे की कुल लंबाई कितनी हो। तो हम क्या मान लो खंभे की लंबाई क्या है, x। ठीक है, तो एक चौथाई भाग मतलब 1/4x। एक चौथाई भाग को किसने रंगा गया है, नीले रंग। ठीक है, इसके बाद बोला जा रहा है एक तिहाई भाग लाल रंग में, तो x का 1/3 भाग लाल रंग में रंगा गया है और खंभे का शेष 10 मीटर भाग काले रंग से रंगा गया है। मतलब शेष जो है 10 मीटर जो बचा है वो काले रंग में है। तो अब आपको बताना है कि खंभे की कुल लंबाई कितनी होगी। तो आपने खंभे की कुल लंबाई कितनी ली थी, x में से 1/4 भाग आपने नीले में रंगा, 1/3 आपने लाल में रंगा और बाकी 10 मीटर आपने इसमें रंगा। ठीक है, काले रंग में। अब आप बस इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे और यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो x को यहाँ रहने दो, 4 और 3, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, 4 3 कैसे कितना हो जाएगा 12, 3x धन 12 को 3 से भाग देंगे 4x और ये 120, तो 12x बराबर 3 4 7x प्लस 120। 7x को इधर भेजो तो 12 में से 7 घट जाएगा, 5x बराबर 120। तो x का मान कितना आ गया 24, x बराबर 24 आ गया। तो कुल लंबाई खंभे की कितनी है 24 मीटर। इसमें से 24/4 मतलब 6 मीटर नीले रंग में, 24/3 मतलब 8 मीटर लाल रंग में और शेष 10 मीटर काले रंग में रंगा गया है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू दिख रही थी, तो आपने एक इक्वेशन बनाया और उस एक इक्वेशन से सॉल्व कर लिया। बट इस चैप्टर में हमको क्या बोला जाएगा, कुछ अलग अलग क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें दो वेरिएबल्स आएंगे। तो दो वेरिएबल्स की वजह से आपको स्टेटमेंट भी ऐसा दिया जाएगा कि आपका दो इक्वेशन बनेगा। उन दो इक्वेशन को आपने सॉल्व करके, उन दो समीकरण को सॉल्व करके आपने उस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ स्टेटमेंट से सीखेंगे कि कैसा हम इक्वेशन बनाते हैं। तो अब अपनी बुक में देखोगे पेज नंबर 31। पेज नंबर 31 में हमको क्या बोला है, करके देखें। इसमें दिया है एक थैले में 50 सिक्के हैं। ठीक है, तो नंबर कितना हो रहा है सिक्कों का, नहीं 50 पैसे की सिक्के हैं। तो जो हमारे सिक्का है वो सारा सिक्का 50 पैसे का है। आपको बोला जा रहा है इन सिक्कों की संख्या याद कीजिए यदि थैले में 30 रुपये। तो मान लो सिक्कों की संख्या n है, तो 50 पैसे के n सिक्के मिलके कितने रुपये बना रहे, 30 रुपये। ठीक है, और ये पैसे में है और ये रुपए में है तो गलत हो जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको भी पैसे में चेंज करना पड़ेगा। तो 50 तो 100, n का मतलब कितना आ गया 60, मतलब कितने सिक्के हैं वहाँ पे 60। ये है पेज नंबर 31 का फर्स्ट क्वेश्चन। कई बार आपका क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का नहीं होता है, बट कुछ क्वेश्चन चैप्टर के बीच में दिए रहते हैं, वो भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसलिए हम लोग ये भी करेंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हमको बोला जा रहा है एक समकोण त्रिभुज के एक कोण का माप
60 अंश है। तो दूसरे कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो आप देखो सेम क्वेश्चन क्या दिया है, समकोण त्रिभुज, एक कोण का माप 60 अंश है, दूसरा कोण ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं ये x है। तो समकोण त्रिभुज का एक कोण कितना होता है, 90 अंश। हम क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। 90 गुण 60 x बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो x बराबर 180, ये दोनों जोड़ के 150, उधर जाएगा तो -150। तो x का मान कितना आ गया, 30। तो दूसरे कोण की माप कितनी है, 30 अंश। तो इस क्वेश्चन में भी देखो आपको सिर्फ एक इक्वेशन मिला था। अब एक और क्वेश्चन है, पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी है। तो मान लो पुत्र की आयु x है, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 2x। अब हमको बोला दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, बट इसके बाद हमको कोई और स्टेटमेंट दिया ही नहीं है, तो हम इन दोनों से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या बोला जाएगा, अपर्याप्त जानकारी, क्योंकि जानकारी जब आगे कुछ स्टेटमेंट दोगे तब ना हम बताएंगे कि दोनों की वर्तमान आयु कैसी है। सिर्फ इतने से हम कैसे बता दें। इसके तो बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। अगर पुत्र की आयु 1 साल है तो पिता की आयु 2 साल है, पुत्र की आयु 10 साल है तो पिता की आयु 20 साल है। ठीक है, तो यहाँ पे जानकारी क्या है, अपर्याप्त है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 32 पेज नंबर 32 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन्हीं दो संख्याओं का योग 8 है। तो मान लो पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो क्या हो रहा है, इन दो संख्याओं का योग 8 है। तो x धन y बराबर क्या हो गया, 8। तो आप क्या बोला गया क्वेश्चन में, समीकरण का हल बनाकर समीकरण हल करने की कोशिश कीजिए। तो आपने समीकरण बनाया कि x धन y बराबर 8, लेकिन अब इसके आगे को कुछ दिया ही नहीं है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पे सोच सकते हो कि x का मान अगर 1 होगा तो y का मान कितना हो जाएगा, 7। x का मान 2 होगा तो y का मान कितना हो जाएगा, 6। लेकिन हमको कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी हुई है, इस वजह से ये क्वेश्चन जो होगा आगे सॉल्व नहीं होगा। अगर हमको कोई आगे स्टेटमेंट दिया रहता तो सॉल्व होता। ठीक है, अब बोले शशांक और उसके पिता की आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो मान लो शशांक की आयु x है, पिता की आयु y है, इन दोनों की आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो आप क्या बोलते हैं, y माइनस x माइनस वाई मत लेना, क्योंकि y पिता की आयु है, x पुत्र की आयु। ठीक है, तो y माइनस x, पिता में से पुत्र जब लगाएंगे तो 30 साल आएगा, क्योंकि पुत्र बड़ा नहीं हो सकता ना। थर्ड क्वेश्चन है, एक थैले में 1 रुपये और 5 रुपये के 100 सिक्के रखे हैं। ठीक है, तो 1 रुपये के सिक्के हैं और 5 रुपये के सिक्के, इन दोनों सिक्कों को मिला के कितने सिक्के हैं, 100 सिक्के। तो मान लो 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, x, और 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, y। तो इन दोनों को मिला के कितने सिक्के बन रहे हैं, 100 सिक्के। ठीक है, लेकिन अब हमको नहीं पता कि टोटल कितने रुपए हैं, तो हम क्या लिखेंगे, x सिक्के प्लस y सिक्के बराबर 100 सिक्के। 1 रुपये के कितने, 5 रुपये के कितने, हमको नहीं पता। नेक्स्ट है, एक दुकान में 3 पेन और 4 कॉपियों का मूल्य 105 रुपये। ठीक है, तो 3 पेन का, मान लो पेन का मूल्य क्या है, x रुपये, और कॉपी का मूल्य क्या है, y रुपये। 3 पेन का मूल्य 3x, 4 कॉपी का मूल्य 4y, इन दोनों को मिला के कितना देना है, 105 रुपये। तो यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट बन गया। नेक्स्ट बोला है, किसी स्थान पर कुछ मुर्गियाँ कुछ गाय हैं जिनके पैरों की संख्या 60 है। ये क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, तो इस क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से करना है। क्या बोला, कुछ मुर्गियाँ और कुछ गाय है, तो मुर्गियों को x मान दो और गाय को क्या मान दो, y। ठीक है, इनके पैरों की संख्या 60 है, मतलब इन दोनों के पैरों को मिलाएंगे तो कितने पैर होंगे, 60। मुर्गी के कितने पैर होते हैं, 2, तो 2x, गाय के कितने पैर होते हैं, 4, धन 4y बराबर 60। लेकिन इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, एक स्टेप और कर सकते, दो दोनों में कॉमन ही निकाल दो, तो x में 2y बराबर होती है 2 मतलब 30। लेकिन इसके आगे कुछ सॉल्व नहीं होगा कि हम क्या करें। तो
इन सारे क्वेश्चन में आपने देखा कि आप समीकरण तो बना लिए लेकिन हल नहीं बता पाए। क्यों? क्योंकि हमको स्टेटमेंट पूरा नहीं दिया था, दो अलग अलग वेरिएबल थे। अगर यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल रहता, x दो में रहता, तो x धन 3x बराबर 2x बराबर 60 रहता, तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेते। बट क्योंकि दो वेरिएबल है इसलिए आपको मिनिमम दो इक्वेशन होना चाहिए, ताकि आप इन दो इक्वेशन को सॉल्व करो और इसके बाद आपको आंसर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमको इस चैप्टर में मिलेंगे और हमने सॉल्व करने हैं। तो अब आइए पेज नंबर 34 में। पेज नंबर 34 में आप देखो क्या बोला है, किसी समांतर चतुर्भुज की आसन्न कोणों के युग्म में से एक कोण का माप दूसरे कोण का 4/5 गुना है। कोणों के माप ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको क्या बोला है, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का युग्म। तो आपको याद रखना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण का योग जो होता है वो होता है 180 अंश। ठीक है, अब हमको बोला जा रहा है एक कोण दूसरे कोण का 4/5 गुना है। तो मान लो पहला कोण x है, दूसरा कोण y है। एक कोण दूसरे कोण का 4/5 गुना है, मतलब x बराबर कितना हो गया, 4/5y। अब हम सॉल्व करेंगे तो इस दो इक्वेशन, एक इक्वेशन ये मिल गया, एक इक्वेशन ये मिल गया। अब इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट करोगे तो 4/5y धन y बराबर 180। एलसीएम निकालो, 4y धन 5y बराबर 180, तो 9y बराबर 180 और भाग में 5 है, तो जाके फिर 9 दूनी 18, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 100 अंश। अब आपको दूसरे का मान निकालना है, तो या तो इस वैल्यू को इसमें रखो या तो इसमें रखो, दोनों में आंसर सेम आएगा। तो ये होता है दो चरों वाला रैखिक समीकरण, जिसमें अगर दो चर दिए रहते हैं तो वहाँ पर दो समीकरण मिलता है। फिर उन दो समीकरण को आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसी में सेकंड क्वेश्चन दिया है, एक वृक्ष पर बैठे हुए मैना और कोयलों की संख्या 15 है। यदि उनके पैरों की संख्याओं का योग 36 है तब मैना और कोयलों की संख्या बताइए। तो आपको बोला जा रहा है कि मैना और कोयलों की संख्या 15 है, मतलब x धन y, मैना x ले लो, कोयल y ले लो, तो x धन y मिला के कितने हो जाएंगे, 15। अब इसमें बोला जा रहा है इनकी पैरों की संख्याओं का योग 36 है, मतलब 2x धन 2y, क्योंकि मैना के भी दो पैर होंगे, कोयल के भी दो पैर होंगे, इसको मिला के क्या हो गया, 36। अब आप इसमें क्या करोगे, ये हो गया आपका फर्स्ट समीकरण, ये हो गया सेकंड समीकरण। अब आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, 15 माइनस x, इस वैल्यू को इसमें रख दो, 2x धन 2, y का मान कितना है, 15 माइनस x बराबर 36, तो 2x धन 15 गुण 30 माइनस 2x बराबर 36, ये दोनों करेगा 30 बराबर 36। तो यहाँ से हमको कोई भी चर राशि का मान नहीं मिल रहा है। तो कई बार इक्वेशन ऐसे भी हो जाते हैं कि जिन इक्वेशन का कोई हल नहीं होता। ठीक है, कई बार समीकरण ऐसे होते हैं जिनका एक अद्वितीय हल होता है, कई बार समीकरण ऐसे होते हैं जिनका कोई हल नहीं होता। तो हमको उन सारे अलग अलग कंडीशंस को भी फाइंड आउट करना है। अलग अलग विधियां हैं, ये विधि जो हमने यूज़ की इसको बोला जाता है प्रतिस्थापन विधि। और एक विधि होती है हमारी विलोपन विधि। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, एक मान को हटा देते हैं, सॉल्व करके एक मान को गायब कर देते हैं और दूसरा मान वहाँ रहता है। एक विधि होती है ग्राफीय विधि, जिसमें हम ग्राफ बना के हल करते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे ग्राफीय विधि से, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम प्रतिस्थापन और विलोपन लेंगे, क्योंकि आपकी बुक में वैसा ही दिया हुआ है। बाद में आपने इनमें से जो भी विधि ज़्यादा ईजी लगेगी आप उस विधि को यूज़ करोगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसा कभी नहीं बोला जाता कि आपने इस पर्टिकुलर मेथड को यूज़ करके बनाना है, बट बाय द वे कभी बोल दिया तो फिर आपने वही यूज़ करना है, अदरवाइज़ नहीं बोलता
तो ईजी रहता है प्रतिस्थापन और विलोपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया हुआ है, एक टोकरी में सेब और आमों की कुल संख्या 39 है। तो मान लो सेब x है और आम y, तो x धन y मिलके क्या बन गया 39। ठीक है, दूसरी टोकरी में कुछ आम और कुछ संतरे हैं। तो आम, ये सेब था, ये आम था, तो आम और ऑरेंज को हम लोग ओ ले लेते हैं। ठीक है, तो दूसरी टोकरी में कितने आम रखे? तो आप देखो, एक से इक्वेशन तो आपका ये बना, लेकिन दूसरा समीकरण ये है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे तो भी ये सॉल्व नहीं होगा। तो कई बार समीकरण आपको ऐसा दिया रहता है कि जिसका हल निकलता है, कई बार ऐसा दिया रहता है कि इसका कोई हल नहीं रहता। तो आपको वो चीज़ें ढूंढनी है और फिर उसके बाद उसको लिखना है वहाँ पे कि इस समीकरण का कोई हल नहीं है, या फिर इस समीकरण का अद्वितीय हल है, या फिर अनेक हल है। ऐसा अलग अलग स्टेटमेंट आएगा, तो जब हम चैप्टर सॉल्व करते जाएंगे तो हमको पता चलता जाएगा। तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर। इसके बाद हम देखेंगे ग्राफीय विधि। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि में आप कैसे हल करते हो। तो एक उदाहरण हमको दिया हुआ है पेज नंबर 34 में कि हिरन और सारस के पैरों के संबंध के बारे में दिया है। तो हिरन के 4 पैर होते हैं और सारस के 2 पैर। ठीक है, समीकरण आपको दिया है 4x धन 2y बराबर 180। इसके बाद आपको 4x धन 2y बराबर 180 दिया है। तो आप ग्राफीय विधि से हल करने के लिए क्या करना है, इन दोनों में से एक वैल्यू को हटा देना है। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 180 धन 4x को इधर भेज दो, ये हो जाएगा ऋण 4x। अब y का मान निकालना है तो इस 2 को भी इधर भेज दो, 180 ऋण 4x बटे 2। अब 2 इन दोनों में से कॉमन निकल सकता है, तो यहाँ क्या बचेगा 90 और यहाँ क्या बचेगा 2, 2 कट गया। तो y का मान कितना आ गया 90 माइनस 2x। इस y का मान आप क्या करोगे, इस y के मान के लिए आप x का मान निकालो। ठीक है, तो आप मान लो x का मान 10 है, तो जब x का मान 10 लोगे तो y का मान कितना आ जाएगा 90 माइनस 2 गुना 10, मतलब 90 माइनस 20 कितना हो गया 70। तो y का मान आ गया 70। जब x का मान 20 लोगे तो y का मान कितना हो जाएगा 2 गुना 20 दूनी 40, 90 में से 40 गया तो 50। जब x का मान 30 लोगे तो 30 दूनी 60, 90 में से 60 गया तो 30। जब x का मान 40 लोगे तो y का मान कितना हो जाएगा 40 दूनी 80, 90 में से 80 गया तो 10। अब x का मान 50 लोगे तो 50 दूनी 100 और 90 में से 100 घटाओगे तो आएगा -10। तो -10 तो नंबर हो नहीं सकता, मतलब आपका फिर कितना मान आएगा ये 4 मान। अब इन 4 मानों को लेकर के आपने क्या करना है, एक ग्राफ खींचना है, एक आलेख बनाना है। मतलब आपको समीकरण दिया रहेगा, उस समीकरण से आपने यहाँ पर हमने किसका मान लिया y का, अगर आप चाहो तो x का भी ले सकते हो, वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, लेके दिखाते हैं। देखो y यहाँ छोड़े थे, अब हम x यहाँ छोड़ेंगे, 180 ऋण 2y। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा 180 ऋण 2y बटे 4। अब इसमें से 2 कॉमन निकलेगा, 90 ऋण y बटे 2 आ जाएगा। अब y का मान आप 10 लो, जब आप y का मान 10 लोगे तो x का मान कितना हो जाएगा 90 माइनस 10 बटे 2, मतलब 80 बटे 2 कितना हो गया 40 आया। जब y का मान 20 लेंगे, यहाँ 30 लिया है, हम क्या लेते हैं 20। ठीक है, तो 90 माइनस 20 बटे 2 70, 70 बटे 2 कितना हो जाएगा 35। ठीक है, अब 30 लेके देखो तो 90 माइनस 30 बटे 2 60, 60 बटे 2 कितना आ गया 30, मतलब मान सही आ रहा है। तो आप चाहे तो x का मान लो, चाहे तो y का मान लो, कोई डिफरेंट नहीं आएगा, वैल्यू बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है कि
कि हमने किसका मान लिया। तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल गई। इस वैल्यू से आपने क्या करना है, ग्राफ खींचना। तो कैसे ग्राफ खींचोगे, ये जो वर्टिकल लाइन होती है, खड़ी लाइन, इसमें वाई एक्सिस को लेते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, क्षैतिज रेखा, इसमें हम लोग एक्स को लेते हैं। ठीक है, और ये जो कटिंग पॉइंट दोनों का मेन पॉइंट होता है, ये 0 होता है। अब ये देखो, इसमें 10-10 का अंतर है। आप भी यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 ऐसा ले लो। हाँ, ये 10, 30, 50, 70 है। तो आपके ऊपर है, आप चाहे तो 10, 20 लो या तो 20, 40 लो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, लेकिन ये स्केल से बनाना, तभी सही वैल्यू आएगी। अब हमको क्या बोला है, जब x का मान 10 है तो y का मान 70 है। तो x में 10 लोगे तो y में 70, तो x से इस तरफ जाओगे तो ये ऐसा, ये दोनों का कटिंग पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। ठीक है, अब x का मान जब 20 है तो y का मान 50 है, तो ये ऐसा जाएगा और ये ऊपर जाएगा। ठीक, अब x का मान 30 है तो y का मान भी 30 है, तो ये 30 और ये 30 लेके आप इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, दोनों का कटिंग पॉइंट कहाँ मिला है, यहाँ। अब x का मान 40 है तो y का मान क्या है, 10, तो इसको इधर लाओ, इसको इधर, ये कटिंग पॉइंट मिल गया। अब आपने क्या करना है, इन सारे कटिंग पॉइंट को मिलाना है। तो सारा कटिंग पॉइंट मिल गया। ठीक है, ये था आपका एक समीकरण। अब इसी के साथ हमको ये बोला जा रहा है कि दोनों की आँखों का योग जो है वो 120 है। मतलब दोनों की आँख तो दो होंगे, तो 2x धन 2y बराबर कितना दिया है, 120। तो अब आप यहाँ से भी क्या करोगे, समीकरण को हल करोगे। 2x धन 2y बराबर 120 दिया है, तो आप क्या करोगे, दोनों में से कॉमन ले लो, तो 2 यहाँ से कॉमन निकल जाएगा। तो x धन y बराबर क्या हो गया, 120, और ये काटेगा तो 60। ठीक है, तो x धन y बराबर कितना आ गया, 60। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x का मान ले लो या y का मान ले लो। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 60 माइनस y। ये बाद में दिया था इसलिए हमने उसको बाद में लिया, वरना ये भी पहले ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ x हो गया, यहाँ y हो गया। जब x का मान 10 लोगे तो y का मान कितना हो जाएगा, सर जब y का मान 10 लोगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 60 माइनस 10, 50। जब y का मान 20 लोगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 60 माइनस 20, 40। y का मान 30 लोगे तो x का मान 60 माइनस 30, 30। y का मान 40 लोगे तो x का मान 60 माइनस 40, 20। y का मान 50 लोगे तो x का मान 60 माइनस 60, 50, 10। और y का मान 60 लोगे तो x का मान 60 माइनस 60, 0। ठीक है, तो अब 0 के बाद तो आगे नेगेटिव में जाएगा और नंबर तो नेगेटिव में होगा नहीं। तो अब आपको इस वैल्यू से भी इसी समीकरण में ग्राफ खींचना है, और जहाँ पर आपके ग्राफ का कटिंग पॉइंट होगा, प्रतिच्छेदी बिंदु होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, वही आपका आंसर होगा। तो x का मान जब 50 है तो y का मान कितना है, 10। तो x का मान 50 है, ये यहाँ पर। ठीक है, y का मान कितना है, 10। x का मान जब 40 है तो y का मान 20। 40 पे कितना आ रहा है, 20। x का मान 30 तो y का मान 30, यहीं पे आ रहा है। x का मान 20 तो y का मान 40, ये 20 तो y का मान 40। x का मान 10 तो y का मान 50, ये कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को मिलाना है। आपका पॉइंट कहाँ कहाँ पे है देखो तो, एक बार फिर से। x का मान 50, y का मान 10, ये x का मान 40, y का मान 20 यहाँ, x का मान 30, y का मान 30 यहाँ, x का मान 20, y का मान 40 यहाँ, और ये यहाँ। तो देखो ये लाइन और ये लाइन कहाँ पे कट रही है, यहाँ पे। ये कौन सा है, x का मान 30 है और y का मान 30 है।
तो जहाँ पर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, प्रतिच्छेदी बिंदु मिलेगा, वहीं पर आपका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा ग्राफ का। मतलब आपके पास 30 सारस हो जाएंगे और 30 हिरन हो जाएंगे। तो ऐसा हमारा ग्राफिकल मेथड सॉल्व होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आज हमने ग्राफिकल मेथड्स सीख लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इफ़ यू हैव एनी कॉमेंट, क्वेरी एंड सजेशंस, राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, हैव अ नाइस